ओवैसी की कार पर हुए हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने ही संसद में बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ही सुरक्षा ले ले और सरकार के आकलन के ही अनुसार ओवैसी को अभी भी सुरक्षा संबंधी जो है वो खतरा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है और इस मामले में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत ही यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी और उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया और जेड श्रेणी के ही सुरक्षा दी गई थी। अमित शाह ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि जब ओवैसी का काफिला सीजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो 2 अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर गोली चलाई। आईपीसी की धारा 307 के तहत ही एफआईआर दर्ज की गई और गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में ही कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी और घटना के बाद वे सुरक्षित दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में 3 फरवरी की शाम को ही गोलीबारी की गई थी और यह घटना उस वक्त हुई जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और उनके साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोक दल पर बड़ा हमला बोला है। मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे और सपा और लोक दल के ही लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहे कि मुझसे एक सेकुलर नेता ने कहा था कि आप सिर्फ तीर्थों की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा हमारी जहां आस्था होगी हम वही काम करेंगे और हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोक दल के ही लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि सुख तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। त्रेता युग के याद को ताजा करने के लिए सरकार का हर प्रयास कर रही है और फिर करेंगे भी क्यों नहीं। और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिना रुके, बिना थके और बिना झुके हर तीर्थ स्थल का ही विकास कर रही है। मुजफ्फरनगर से पहले योगी आदित्यनाथ ने ही सोमवार को बिजनौर से आपको बता दें एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ही उत्तर प्रदेश में जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दी है। याद करिए आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुआ करती थी। हर पर्व के पहले यहाँ पर दंगा होता था, हर दंगों के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वादों और दावों का दौर लगातार जारी रहा और इस बीच ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कहा कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन सरकार बने तो पुरानी पेंशन की राशि जारी की जाएगी। उन्होंने इस दौरान गन्ना किसानों से भी बड़ा वादा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 15 दिन में ही कॉर्पस फंड बनाकर ही गन्ना भुगतान को मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर फसल के लिए उनकी सरकार में एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी और वहीं मंडियों को भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी उन्होंने वादा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ललितपुर से ही सहारनपुर तक फर्जी पोस्टल बैलेट वोट के ही लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने ही कनिष्ठ कर्मचारियों के पहचान पत्र ले लिए हैं और हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जितना बड़ा भाजपा नेता उतना बड़ा झूठ, खुद को भगवान मानते हैं बीजेपी नेता। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि व्यवसायियों और कारोबारियों को सहायता और समर्थक के लिए ही एक लड़की शिल्प विकास निर्यात संवर्धन फर्म का ही गठन किया जाएगा और सपा उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए नीति लाएगी। इसके साथ ही बीजेपी लगातार झांसा दे रही है और झूठ बोल रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि यूपी में महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिजनौर में ही फिजिकल रैली को संबोधित करने वाले थे। हालांकि अब पीएम मोदी की फिजिकल रैली वर्चुअल मोड में ही आयोजित किया गया था। दरअसल खराब मौसम की वजह से ही उनका फिजिकल रैली का कार्यक्रम रद्द हो गया था और वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के फिजिकल रैली के रद्द होने पर तंज कसा है। बता दें आपको कि जयंत चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही पीएम मोदी की रैली को लेकर निशाना साध दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि बिजनौर में ही धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत चौधरी ने बाकायदा गूगल पर ही बिजनौर के मौसम की जानकारी के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें लिखा है कि बिजनौर में धूप खिली रहेगी। और इस बीच बता दें आपको कि पीएम मोदी की बिजनौर रैली पर ही वर्चुअल मोड में ही हुई थी और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं, लेकिन खराब मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया।